गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग ये क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है। ये आप छात्रों के फ़ायदे के लिए है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो हम लोग वीडियो भेजते हैं उसको देखें ज़रूर। अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म में महासंगीतियाँ हुई, यानी महासभाएं हुई, सम्मेलन हुए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंतिम चौथा जो हुआ वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जो कनिष्क के शासन में हुआ। आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार एवं विस्तार के संदर्भ में। बौद्ध धर्म का प्रचार एवं विस्तार कैसे हुआ। त्रिपिटाचार्य राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उनके उपदेशों का प्रचार एवं बौद्ध धर्म का प्रसार कोसी से कुरुक्षेत्र और हिमालय से विंध्याचल के प्रदेशों तक हो चुका था। तो उस समय की जो तत्कालीन आर्थिक सामाजिक स्थिति थी उसमें बौद्ध धर्म का लोकप्रिय होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह युग की मान्यताओं उस समय की मान्यताओं के अनुकूल था। बौद्ध धर्म सहज, सरल एवं बोधगम्य था। उसमें न तो कर्मकांड की जटिलता थी और न ही दर्शन शास्त्र की दुर्बलता। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। इसके कई कारण हैं, तो उस कारण को हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी हुआ, भारत में भी हुआ। चूँकि उस समय वैदिक धर्म थे, वैदिक धर्म में कर्मकांडों की इतनी अधिक मात्रा में जटिलता आ गई थी कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी, जैन धर्म पैरेलल में आया, उसके समकालीन जैन धर्म आया। तो जैन धर्म में इतने ज़्यादा दर्शन शास्त्र थे, इतने कठोर नियम थे कि लोग उससे भी पूरी तरह नहीं जुड़ पा रहे थे। जितनी आसानी से बौद्ध धर्म में जुड़ रहे थे उतनी आसानी से जैन धर्म में नहीं जुड़ पा रहे थे। तो ये इस तरह के कई कारण रहे जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक हुए। तो उसमें सबसे पहला कारण था तत्कालीन धार्मिक स्थिति। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रचलित वैदिक धर्म में इतनी दोष और जटिलताएं उत्पन्न हो गई जिससे समाज त्रस्त हो गया। आम आदमी को उसमें परेशानी होने लगी, तकलीफ होने लगा। एक आम आदमी उस कर्मकांड को नहीं कर पाता था, वो एक पैसे वालों का धर्म बनने लगा था। और भी कई समस्याएं आने लगी, जटिलताएं आने लगी कर्मकांड को लेकर और नियमों को लेकर बहुत सारी जटिलता आने लगी। ऐसे समय में बौद्ध धर्म की सरलता और बौद्ध गम्यता, यानी आसानी से उसको हासिल कर लेने का प्रयास, जनता इसकी ओर अपने आप आकर्षित होती चलेगी और बौद्ध धर्म से जुड़ती चली गई। बुद्ध का व्यक्तित्व, महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व धर्म के प्रसार का सर्वप्रमुख कारण था। उनके प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व से तत्कालीन लोग काफ़ी प्रभावित हुए। उनका जो व्यक्तित्व था वही सबसे बड़ा कारक बना लोगों को उनसे जुड़ने का। उनका जो व्यक्तित्व था वो सबसे प्रभावशाली रहा। उनके अनुयायी उन पर अपूर्व श्रद्धा रखते थे, विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि बुद्ध जो बोलेंगे वो सत्य ही बोलेंगे और हमारे हित में ही बोलेंगे। बुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के पश्चात ही कोई बात ग्रहण करने की सलाह देते थे। यानी उन्होंने कोई बात कहा, आप उसको सोचिए, निरीक्षण कीजिए, अपने आप में उसको समझिए। अगर लगता है कि हाँ वो सत्य है तब उसको आप मानिए, नहीं तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे स्थिति में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ी, भगवान बुद्ध की लोकप्रियता बढ़ी। उनका सरल व्यक्तित्व, सहजता, अकाट्य तर्क एवं प्रभावशाली उपदेश, ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो राजा से लेकर रंक तक सभी लोग उनके ओर आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म से जुड़ते चले गए। फिर आया सिद्धांतों की व्यवहारिकता। तीसरा कारण रहा सिद्धांतों की व्यवहारिकता। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर विशेष जोर था। इसके सिद्धांतों में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कष्ट साध्य अथवा दुर्बोध्य हो। मतलब कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग, या जो बोला था ना, बीच का रास्ता निकाल लीजिए,
ना आपका ना मेरा कोई बीच का रास्ता। तो वैसा बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग वैसा ही था बौद्ध धर्म में, कि बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं थे तो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं थे। नियम ऐसे थे जो हम लोग उसको पालन कर सके, बौद्ध धर्म को पालन कर सके, ऐसा नियम उन्होंने बनाया था। तो इसमें सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा, इनके नियमों में ऐसा कोई नहीं था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नियम थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। जिसके कारण इनके सिद्धांत जो थे वो आसान और व्यवहारिकता से भरे हुए थे, व्यवहारिकता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण लोग बौद्ध धर्म से जुड़ते चले गए। फिर आया सामाजिक समानता। बौद्ध धर्म में ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव, राजा रंक, कोई किसी चीज़ का भेदभाव नहीं था। सामाजिक रूप से सभी बराबर थे, धार्मिक रूप से सभी बराबर थे। यही कारण था कि निम्न वर्ग का झुकाव, निम्न से निम्न वर्ग का भी झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता चला गया, क्योंकि इसमें जाति पाति का कोई भेद था ही नहीं। भगवान बुद्ध ने जाति पाति का भेदभाव पे बिल्कुल उसका विरोध किया और कहा कि सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंची जाति का नहीं है, कोई नीची जाति का नहीं है, सब लोग बराबर हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खासकर निम्न से निम्न वर्ग के लोग बौद्ध धर्म से जुड़ते चले गए। प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। उस समय ब्राह्मण धर्म में इतनी ज़्यादा जटिलताएं हो गई और जैन धर्म अपने अत्यधिक कठोर नियमों के कारण, सिद्धांतों के कारण आम जनता को जितना आकर्षित करना चाहिए था, उस समय जो आम जनता जो ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्मों के कारण जो तकलीफ़ में थी, तो उसका विकल्प के रूप में जैन धर्म तो आया, परंतु जैन धर्म भी अपने कठोर सिद्धांतों के कारण आम जनता का धर्म नहीं बन पाया। उस समय बौद्ध धर्म अपनी सरलता, सुगमता के कारण वो आम जनता का धर्म बन गया, और ये सबसे बड़ा कारण हुआ। और इसके अलावा कोई और प्रतिस्पर्धी ऐसा धर्म समाज में नहीं आ पाया, लोगों के सामने नहीं आ पाया जो बौद्ध धर्म को चुनौती दे सके। इसलिए बौद्ध धर्म के अपनी सरलता और सुगमता के कारण बौद्ध धर्म से आसानी से लोग जुड़ते चले गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता गया। जन भाषा का प्रयोग। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के द्वारा प्रचार के लिए अपनाई गई भाषा शैली अत्यंत सरल एवं रोचक थी। उन्होंने अपने उपदेश सदैव लोक एवं जन भाषा पाली में ही दिए। परिणाम स्वरूप उनके अनुयायियों की संख्या में अपार वृद्धि हुई। उन्होंने जो उस समय की बोले जाने वाली भाषा थी, सरल भाषा में, और उस समय जो भाषा पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, उस भाषा में ही अपने उपदेश दिए। आमतौर पर लोग उस समय संस्कृत का प्रयोग करते थे, संस्कृत जन भाषा नहीं हो पाई थी, उस समय संस्कृत जन भाषा नहीं थी, तो पाली भाषा जो उस समय की जन भाषा थी, जन भाषा में वो अपनी बातों को रखते जो आम जनता तक आसानी से पहुंच जाती थी। और इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि लोग और उनके अनुयायी जो थे वो बौद्ध धर्म से लगातार जुड़ते रहे। इससे धर्म का प्रचार भी होता गया। बौद्ध संघों का योगदान। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ का गठन भी गणतंत्रात्मक प्रणाली पर हुआ। जो आज हम लोग जो चुनाव वाली गणतंत्रात्मक प्रणाली देखते हैं, इसी आधार पर बौद्ध संघ का चुनाव हुआ, बौद्ध संघ का गठन हुआ। बौद्ध ने अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते हुए कहा, भिक्षुओं, बहुत से लोगों के हितों के लिए, बहुत से लोगों को सुख के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में जाओ। यानी आप बहुत लोगों के सुख के लिए, बहुत से लोगों के हित के लिए, फ़ायदे के लिए आप भिन्न भिन्न दिशाओं में जाओ और उन लोगों को अपने मार्ग से जोड़ो, अपने धर्म से जोड़ो। इसमें सभी का हित है, सभी को इसमें फ़ायदा होगा और सबके भलाई के लिए एक काम किया जा रहा है। इसलिए हे भिक्षुओं, तुम लोग सबके हित के लिए और सबके फ़ायदे के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में जाओ और उन लोगों को जोड़ो, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। तो इसमें बौद्ध संघ का भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत सारा योगदान रहा। इसके बाद आया राजकीय संरक्षण। उस समय चूँकि राजा का राज था, और अगर राजा का आश्रय किसी को मिलता है तो निश्चित रूप से वो तरक्की करेगा, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो उस समय बौद्ध धर्म को कई राजाओं ने आश्रय दिया, प्रश्रय दिया, और कईयों ने तो अपना राजधर्म बनाया। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि राजाओं ने राजकीय संरक्षण दिया बौद्ध धर्म को।
कुछ शासकों ने तो बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म ही बना दिया और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कनिष्क एवं अशोक का नाम तो सर्वोपरि आता है, क्योंकि बौद्ध धर्म को विदेशों में पहुंचाने वाला, एशिया में पहुंचाने वाला, भारत से एशिया में पहुंचाने वाला और विदेशों में पहुंचाने वाला एकमात्र शासक अशोक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए कई उपाय किए और कनिष्क ने भी कई उपाय किए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु धर्म महामात्र की नियुक्ति की। उसने स्वयं के पुत्र एवं पुत्री, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा, जहां वे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। इतना ही नहीं, अशोक ने स्तूप एवं स्तंभों का निर्माण कराया और अपने उपदेश बुद्ध के उपदेश उस पर खुदवाए और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी लोगों को भेजा, दूत भेजे विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यही कारण है बौद्ध धर्म की अत्यधिक उन्नति हुई और वह भारत से निकलकर विदेशों में भी बौद्ध धर्म फैला, विस्तार हुआ, प्रसार हुआ। साथ ही कनिष्क ने, कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए कई प्रयास किए। अंतिम बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी, अंतिम बौद्ध संगीति है और वो कनिष्क के समय ही हुई थी और इसी समय हीनयान और महायान दो संप्रदाय बौद्ध धर्म में उदय हुआ, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बटा, ये कनिष्क के समय ही हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ, कैसे लोग उससे आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म से जुड़ते चले गए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और हम लोग जो कंटेंट डाल रहे हैं उसको ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।